कभी सोचा है कि बचपन का एक प्यारा सुपर हीरो आज के जमाने के एक कॉमेडियन के साथ एक जबरदस्त ऑनलाइन झगड़े में उलझ सकता है? जी हाँ, आज हम शक्तिमान के एक्टर और एक नई पीढ़ी के स्टार के बीच हुए इसी अजीब और गर्मा गर्म टकराव की पूरी कहानी समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। शुरुआत करते हैं इस चौंकाने वाले बयान से। सोची जरा, ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी तीखी प्रतिक्रिया देने की नौबत आ गई? ऐसा क्या हुआ कि गुस्सा इस हद तक भड़क गया? इस जबरदस्त रिएक्शन की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और देखना होगा कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। सब कुछ एक अकेले मजाक से शुरू हुआ था जिसने एक डिजिटल आग लगा दी। तो इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं जो बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया से आते हैं। एक तरफ है समय रैना, जो इंटरनेट की नई रोस्ट कल्चर वाली दुनिया का एक बड़ा नाम है, और वहीं दूसरी तरफ है मुकेश खन्ना, जो हमारे लिए हमेशा शक्तिमान ही रहेंगे, एक क्लासिक और पारंपरिक एंटरटेनमेंट की पहचान। तो ये सिर्फ उम्र का नहीं बल्कि सोच और कल्चर का भी टकराव है। और पता है, ये कोई पहली बार नहीं था कि ये दोनों आमने सामने आए हों। इस झगड़े की चिंगारी तो असल में 2025 से ही सुलग रही थी, जब मुकेश खन्ना ने समीर रैना के कंटेंट को अश्लील या वल्गर कहकर उसकी खुलेआम आलोचना की थी। तो जमीन तो पहले से ही तैयार हो रही थी। अब आते हैं उस मजाक पर जिसने आग में घी डालने का काम किया। अप्रैल 2026 के अपने स्पेशल स्टिल अलाइव में समय रैना ने वो पुरानी खबरें उठा लीं जिनमें कहा गया था कि कुछ बच्चे शक्तिमान की नकल करते हुए घायल हो गए थे, और इसी बात पर उन्होंने सीधे सीधे ये चुभने वाला सवाल मुकेश खन्ना से पूछ डाला। तो इस मजाक पर मुकेश खन्ना का जो रिएक्शन आया वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, नहीं, वो एक ऑल आउट अटैक था, एक जवाबी हमला जिसने इस ऑनलाइन झगड़े को एक बिल्कुल ही नए और कहीं ज्यादा सीरियस लेवल पर पहुंचा दिया। मुकेश खन्ना ने सीधा इंस्टाग्राम पर मोर्चा खोल दिया, और उनका हमला सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक एआई से बनी तस्वीर पोस्ट की जिसमें शक्तिमान एक गधे पर बैठे समय रैना पर हमला कर रहे हैं। ये एक जवाब से कहीं ज्यादा था, ये एक तरह की विजुअल धमकी थी। और फिर उन्होंने इस मुहावरे का इस्तेमाल किया। देखिए, कुत्ते की दुम कहना सिर्फ एक गाली नहीं है, इसका मतलब होता है कि कोई इंसान इतना टेढ़ा और गंदा है कि वो कभी सुधर ही नहीं सकता। तो भाषा की कड़वाहट से आप समझ सकते हैं कि मामला कितना पर्सनल हो चुका था। और बात यही नहीं रुकी। मुकेश खन्ना ने सिर्फ समय के मजाक पर ही नहीं बल्कि उनके पूरे करियर पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि समय के स्पेशल में जो दर्शकों के हंसने की आवाज है वो मैकेनिकल है, मतलब नकली है, बाद में डाली गई है। एक तरह से धोखाधड़ी का आरोप। तो जाहिर है, जब इतना सब कुछ हुआ तो इंटरनेट पर तो बवाल मचना ही था, और हुआ भी वही। इस पूरे मुद्दे पर इंटरनेट साफ साफ दो हिस्सों में बंट गया। तो बहस किस बात पर हो रही थी? एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे, अरे भाई, ये तो सिर्फ कॉमेडी है, इसे इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है। उनका मानना था कि मुकेश खन्ना अभी भी अपनी शक्तिमान वाले किरदार से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि नहीं, रोस्ट कल्चर के नाम पर एक कल्चरल आइकॉन का अपमान किया गया है और कॉमेडियंस को अपनी हद में रहना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा रुक कर सोचें तो ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं है। ये झगड़ा असल में हमारे आज के कल्चर और मीडिया की कुछ गहरी दरारों को दिखाता है। चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। तो असल मुद्दा है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक जोक के बारे में नहीं है, ये है रेलेवेंस की लड़ाई। एक पुरानी पीढ़ी का सुपरस्टार और एक नई पीढ़ी का उभरता सितारा। ये टक्कर है पुराने टीवी की दुनिया के उसूलों और नई इंटरनेट के अनफिल्टर्ड कंटेंट के बीच। और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आज के डिजिटल जमाने में बोलने की आज़ादी की हद आखिर क्या होनी चाहिए। कई लोगों का ये भी मानना है कि मुकेश खन्ना का गुस्सा सिर्फ समय रैना के लिए नहीं है, वो इससे पहले कपिल शर्मा जैसे और भी नए दौर के एंटरटेनर्स को टारगेट कर चुके हैं। तो ये एक पैटर्न दिखाता है, शायद ये मानने से इनकार कि एंटरटेनमेंट की दुनिया अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। तो यहाँ दो अलग अलग थियोरीज सामने आती हैं। क्या मुकेश खन्ना वाकई खुद को एक नैतिक गार्डियन के तौर पर देखते हैं जो हमारी संस्कृति को बिगड़ने से बचा रहे हैं, या फिर जैसा कि उनके आलोचक कहते हैं, ये सब बस ईगो की बात है कि एक पुराना स्टार ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि अब स्पॉटलाइट किसी और पर है। और आखिर में ये सब देखकर एक बहुत मशहूर कहावत याद आती है। ये पूरा विवाद हमें फेम और लेगेसी के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या होता है जब एक हीरो बहुत लंबा जी जाता है। क्या वो आखिर में वही बन जाता है जिसके खिलाफ वो कभी लड़ा करता था,
ये एक सोचने वाली बात है।